के ठाणे शहर के एक अस्पताल की जिसमें भर्ती 18 मरीजों की 24 घंटे के भीतर मौत को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। ये घटना ठाणे के कलवा में सरकारी छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल अस्पताल में हुई है, जहां 10 अगस्त को एक दिन के भीतर 5 मरीजों की मौत हुई थी। इसके बाद ये मौत का सिलसिला यहां रुका नहीं और बीते 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत से आक्रोश फैल गया। इस घटना पर अब राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। सरकार ने मामले की जांच और लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की बात की है। करोड़ों रुपया खर्चा किया इस हॉस्पिटल पे, वो कहाँ गया, किसके पेट में गया, ये एक जानकारी लेने जैसी है। लेकिन जो मौतें हुई है उसके लिए दोनों दिन की जिम्मेदारी है मलगांवकर और बारोट की, उन दोनों को हकल देना चाहिए। आवाज साहब, लेकिन जो पेशेंट है क्या सामान्य सीजनल बीमारियां थी क्या? देखो कोई न्यूरो का पेशेंट नहीं था। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह 2 दिनों के गुजरात के दौरे पर हैं और आज दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि आजादी के 75 साल हो गए, हम देश के लिए मर तो नहीं सकते क्योंकि देश आजाद हो गया, लेकिन हमें देश के लिए जीने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश के अंदर देशभक्ति का ज्वार खड़ा करने का काम किया। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों से अपील की। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के हर बच्चे और हर युवा के मन में देशभक्ति का ज्वार खड़ा करने का अभियान चलाया था। आज जब हजार लोग तिरंगा लेकर चल रहे हैं तो उस अभियान को सफल होते देख रहा हूं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 15 अगस्त 2022 को देश में भी एक घर ऐसा नहीं था जिस पर तिरंगा न फहरा हो, किसी ने सेल्फी ना ली हो। मोदी जी ने फिर आह्वान किया है, अगर सबके घर पर तिरंगा फहरे तो पूरा गुजरात और पूरा देश तिरंगामय हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने समग्र देश के अंदर देशभक्ति का एक ज्वार खड़ा करने का काम किया। 15 अगस्त 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त हो, परंतु इसके साथ ही मोदी जी ने कहा है 15 अगस्त 2023 से लेकर 15 अगस्त 2047 तक आजादी का अमृत काल मनाएंगे और आजादी के 75 साल से 100 साल की यात्रा इस देश को हर क्षेत्र के लिए महान बनाने के लिए हम जिएंगे, हर क्षेत्र के अंदर नंबर 1 बनाने के लिए। तो भारत ने नॉर्दर्न सेक्टर के फॉरवर्ड एयरबेस पर एडवांस्ड हेरोन मार्क 2 ड्रोन तैनात किए हैं। ये ड्रोन्स लॉन्ग रेंज मिसाइलों से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम हैं और इसके अलावा एक ही उड़ान में चीन पाकिस्तान दोनों सीमाओं की निगरानी भी कर सकते हैं। हेरोन मार्क 2 ड्रोन्स इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी कि IAI ने बनाए हैं। इनसे एक ही उड़ान में कई मिशनों को अंजाम दिया जा सकता है और एक साथ कई सेक्टर पर निगाह रखी जा सकती है। एक दिन पहले ही इंडियन एयरफोर्स ने श्रीनगर एयरबेस पर एडवांस्ड MiG-29 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन तैनाती की है। नॉर्दर्न सेक्टर में MiG-29 और हेरोन मार्क 2 ड्रोन तैनात होने से सेना की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। ड्रोन स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर पंकज राणा ने बताया है कि हेरोन मार्क 2 बहुत ही सक्षम ड्रोन है। ये लंबे समय तक टिकने में सक्षम है और बड़े इलाके में निगरानी कर सकते हैं। मॉडर्न एवियोनिक्स और इंजन की वजह से ड्रोन का ऑपरेशनल टाइम बढ़ गया है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन से भी लैस है और टारगेट के 24 घंटे निगरानी करने में सक्षम है। हेरोन मार्क 2 ड्रोन फाइटर जेट्स की भी मदद करते हैं और ये अपने टारगेट पर लेजर लाइट डालते हैं जिससे कि फाइटर एयरक्राफ्ट टारगेट को पहचान कर उस पर सटीक निशाना साध सकते हैं। It's the state of the art technology. You really have to fly it to believe it. It has more enhanced avionics suite and also more powerful engine which can make us fly over the Himalayan ranges and address both eastern and western adversaries, and it can also fly in sub-zero temperatures in any weather conditions so that we are not limited by any of these conditions to keep an eye on our adversaries. Okay, as we had discussed earlier, this is the first time the Indian Air Force has got a drone which can operate on satellite communication. The unspiced drones which we had only had line of sight capability, wherein it was restricted by the line of sight communication between the aircraft and the pilot. Now that the drone can use satellite communication, it is not restricted by it, and it can go to far ranges. It can address the distances which are far from the operating base, and we can do all types of surveillance missions with this drone.
The payload which it carries is a very capable payload. It has got night, day capability, and it can also eliminate the targets of the enemy to be engaged by our strike aircraft. उदयपुर में आपसी रंजिश के चलते राजपूत करनी सेना की बैठक में फायरिंग हुई। इस फायरिंग में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह को गोली लगी।